नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे आज संडे का दिन है और कल मंडे को यानी कि 5 दिसंबर 2022 को मार्केट ओपन होगा। गोल्ड में क्या हमें ट्रेड मिल सकता है उसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो हमें गोल्ड की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो हमारी क्लोजिंग रही है इसमें 1797 की, और जो इसका हाई लगा दिन का वो लगा 1804 का और लो लगा इसका 1778 का। और यहाँ पे अगर आप जैसा कि देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ये कैंडल थोड़ा हैंगिंग मैन टाइप जैसा कैंडल है क्योंकि मार्केट यहाँ पे जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये 1800 से 1812 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए। और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है, यानी कि एक टॉप में बन रहा है। एक तरीके से ये टॉप बनाया मार्केट ने और इस टॉप में मार्केट के यहाँ पे ये बन रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस रिजेक्ट हो के नीचे की तरफ भी आए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अपना व्यू लेकर नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस लेके बैठेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, जितने भी आपने लेवल देखे होंगे मैंने जो गोल्ड को लेकर लेवल दिए कि मार्केट किस तरीके से डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में कितनी बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ चलता हुआ नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड में ये यहाँ पे भी एक चैनल बनता हुआ दिखेगा हमें, 1 2 3 4। मार्केट में जो हम देखते हैं ना कि मार्केट अपना हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, जैसे कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यानी कि पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट बनाते हुए नीचे आया है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे कि अभी हम रुकेंगे इस लेवल पे, यहाँ पे जो ये लेवल बन रहा है यहाँ पे हमारा ये 1800 से 1812 का लेवल हमारा बन रहा है, इस लेवल पे हम रुकेंगे। यहाँ पे अभी हमें कोई ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जब तक ये पोजिशनली जो भी ट्रेड लेते हैं लोग उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे कि जब तक इस रेंज को नहीं निकालता है 1820 के ऊपर, 1820 के ऊपर जब तक हमें यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नहीं मिले तब तक हम यहाँ पे अपना ऊपर का व्यू लेके नहीं बैठेंगे कि हमें यहाँ पे इसमें बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें ये 1873 तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद में ये हमें 1995 एंड फिर यहाँ पे हमें ये 2075 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अभी और सेलर कब तक एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये हाई बनाया उसके बाद फिर यहाँ पे एक लो बनाया, यानी कि जो मैंने आपको लेवल दिया था, हमारा एक लेवल था इंपॉर्टेंट लेवल था 1729 का, इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद वापस ऊपर बढ़ गया और फिर अपना जो इसने हाई बनाया था इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो इससे इसका जो है कि ये इंडिकेशन है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, पोजिशनली ऊपर की तरफ बढ़ सकता है और हमें 1873 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक निकालेगा नहीं तब तक हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ट्रैप होने की वजह से फिर यहीं पर हमारे बहुत सारे एसएल हिट हो जाएंगे, यहाँ हो सकता है बड़ा लॉस हो जाए अगर आप कोई बड़ा लॉट साइज उठा लें तो यहाँ पे तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये जो लेवल है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है और हमें क्लोजिंग देता है इसके नीचे, जो ये हैमर है ऊपर की साइड में तो हैंगिंग मैन जैसा ही दिख रहा है, अगर ये इसके नीचे हमें क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे वापस से 1729 तक के अपने लेवल ले सकते हैं सेल साइड में। लेकिन बड़ी पोजीशन और हम तब तक नहीं लेंगे जब तक कि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं हो जाते, यानी 1729 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम यहाँ पे सेल साइड के बारे में प्रॉपरली नहीं सोच सकते हैं। इंट्राडे में आप कर सकते हैं प्लानिंग, छोटा मोटा स्विंग ट्रेड भी आप चला सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको अच्छी क्लोजिंग देता है, यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद प्राइस एक्शन को ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है या इनसाइड कैंडल बनाता है, तो उस पर आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं इंट्राडे में। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आवरली में हमें ये क्या दिखा रहा है, क्या हमारे लिए लेवल बन सकते हैं कि स्विंग ट्रेड हम अपने कैसा ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक इसकी रेंज बनी है जो कि 1804 से लेकर फिर उसके बाद 1797 की जो है रेंज है इसकी। अब ये जो रेंज है 1795 की रेंज है और ऊपर ये जो बन रही है 1804, यानी कि इसके बीच में ये चल रहा है। यहाँ पे एक तरीके से फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आया, मार्केट गिरा, ये बड़े टाइम फ्रेम का यानी कि स्विंग ट्रेड का फेक ब्रेकआउट इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे आया लेकिन वापस से इसी में अंदर चला गया और इसी के अंदर अभी चल रहा है। जब तक ये एक तरीके से यानी कि जैसे कि कंसोलिडेट करके अच्छे सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे हमारे लिए जितने भी बायर और सेलर सभी के लिए डर बना रहेगा कि यहाँ पे ये वापस से ट्रैप कर सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना है तब तक कि अच्छा सा प्राइस एक्शन, यानी कि जैसे ऐसे 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 रेंज बना रहा है और फिर जैसे कि यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए उसके बाद ब्रेक करे,
तो यहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री हो सकती है। इस रेंज का हाई आप जो है अपना एसएल लगाएंगे और इस रेंज के नीचे तक आप यहाँ तक जो कि 1883 का और 85 का लेवल है, यहाँ का आप अपना टारगेट ले सकते हैं। एक टारगेट आप यहाँ पे पोजिशनली इसमें जो ले पाएंगे स्विंग ट्रेड के लिए 1773 का ले सकते हैं। ओके, ऊपर की तरफ निकालता है तो ऊपर की तरफ तो हमारा जो 1873 का टारगेट वो भी हमें मिल सकता है। बाकी हम अभी इसमें अपना व्यू नहीं रखेंगे क्योंकि जब तक हमें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलेगी। बाकी डेली की अपडेट आपको डालते रहता हूँ मैं गोल्ड की, तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, आपको अपडेट मिल जाएगी। जितने भी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, वो सारे मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ लेवल्स के बारे में। बट फिर भी आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करिए क्योंकि मेरा तो जो चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन डालने का पर्पज़ है आप लोगों को एजुकेशन देना है, आप लोगों को ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझाने का है। अदरवाइज ये एंड ऑफ द डे ट्रेड आप ही को करना है, पैसा आप ही का लगेगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा अगर आपका लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी एनालिसिस भी जरूर करें, सिर्फ आंख बंद करके मेरा एनालिसिस पे आप एंट्री ना लें। चीज़ों को समझें, सीखें, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए काम कर रही हैं, आप अपने लिए देखें आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। हो सकता है आपके लिए आपको सूट ना करे जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, तो इसलिए आप एक बार देखें जरूर, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने अपना स्विंग ट्रेड के लिए निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो ये रेंज बन रही है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया जो 1795 का लेवल है, फिर 1804 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर 1795 पे आके सपोर्ट लिया, वापस इसने यहाँ पे 1802 पे इसने यानी कि 2 से 4 की रेंज बनी है तो इसमें इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आया 1799, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे 1802 पे ये ले लिया इसने रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे नीचे तक आया 1797। यानी कि एक ओवरऑल जो रेंज बनी हुई है, ये जो रेंज है 1800 से 1795 की जो रेंज है, इस रेंज में अभी ये चल रहा है। अब इस रेंज को जब तक नहीं निकालेगा तब तक हमें इसमें अच्छा टारगेट नहीं मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया था जो 1783 से 1786 तक का लेवल है। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा 15 मिनट पे कंसोलिडेट किया। जैसे इस रेंज को निकाला मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे टारगेट दिया मार्केट ने जो यानी कि कहाँ से 1786 से 87 से आगे निकला। 1787 पे अगर मान लीजिए एंट्री होती तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता 1797 तक का टारगेट आपको मिल जाता। वापस से फिर ये नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे इस रेंज को निकाला, फिर यहाँ पे इसने हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे दी, मार्केट ने वापस से 1800 तक गया ये। अब यहाँ पे ये रेंज बना रहा है। अब यहाँ पे अगर ये मार्केट ओपन होगा, जब मंडे के सेशन में ओपन होगा मार्केट, तो यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है उसके लिए हम प्लान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब ये रेंज बन रही है, अब इस रेंज में ये ओपन हो जाता है, यहीं पे ही कहीं पे ओपन हो जाता है, ये मान लीजिए 1800 पे ओपन हो जाता है या फिर ये हो जाता है 1795 के आसपास, और इस रेंज में ओपन होकर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद अगर मान लीजिए 1800 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, 1800 के लेवल को टाइम बिता के ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमें 1802 1804 का टारगेट है। उसके बाद में ऊपर का टारगेट प्लान करेंगे हम। यहाँ पे नीचे की तरफ में अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे टाइम बिता के ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 1794 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे अपना जो टारगेट लेके चलेंगे 1786 का। उसके बाद में हम अपना टारगेट लेके चलेंगे 1702 का। 1702 का टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सॉरी 1702 नहीं, 1782 का टारगेट लेके चलेंगे। मुझे ये दिखा नहीं, 1702 तो बहुत नीचे चला जाएगा। 1782 का टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। यहाँ पे आप ये टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इस रेंज के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है। तो ये आपका हो गया गोल्ड का एनालिसिस। न्यूट्रल होकर बैठना है अभी जब तक इस रेंज में रहता है 1804 से लेकर 1795 की रेंज। इस रेंज में आप ट्रेड ना करें, अगर बिगनर हैं तो बिल्कुल ट्रेड ना करें। इस रेंज में आप बिल्कुल ट्रेड ना करें, इस रेंज को छोड़ दीजिए। जिस भी साइड में निकालेगा आपको अच्छा मूव देगा, ये बहुत अच्छा मूव आपको देगा जिस भी साइड में ये निकालेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी दोनों साइड में बहुत अच्छा मूव दे सकता है। बट इस रेंज को हमें ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में ट्रेड करना है तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको थोड़ा समझ आए प्राइस एक्शन वगैरह, रेंज समझ आए, कैंडल को समझते हो, वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट आपको लेने हैं 30 32 50 पिप के टारगेट, इससे ज़्यादा के टारगेट आपको नहीं लेने हैं यहाँ पे। तो ये गोल्ड का एनालिसिस रहा हमारा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी लोग फॉरेक्स में गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं स्पेशली। और ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए GBP USD पेयर में हम ट्रेड करते हैं, गोल्ड में हम ट्रेड करते हैं, एंड US30 एंड डाउ जोन्स में ट्रेड करते हैं। तो इन तीनों का एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी चैनल पर। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।